और अब कंबोडिया थाईलैंड वॉर फ्रंट का रुख करते हैं, जो एक बार फिर से सुलग गया है। और अमेरिका को भरोसा था कि उसकी चेतावनी का असर होगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद भी कोई झुकने को तैयार नहीं हुआ। दोनों देशों ने ट्रंप का सीज फायर प्लान खारिज कर दिया। बॉर्डर पर बंदूकें और फाइटर जेट कैसे गरजने लगे, देखिए ये रिपोर्ट। झूठा निकला ट्रंप के सीज फायर का दावा। कंबोडिया थाईलैंड के बीच जारी है बारूदी वर्षा। अलग अलग फ्रंट पर चल रहे युद्ध में दखल देना और फिर खुद को सीज फायर का सेहरा पहनाने वाले ट्रंप के लिए कंबोडिया थाईलैंड मोर्चे से बुरी खबर आई। इस बार सुपर पावर की सख्ती का असर ना तो थाईलैंड पर हुआ और ना ही कंबोडिया पर। F-16 जैसे घातक फाइटर जेट उसी रफ्तार में उड़ते रहे, मैदान जंग में बम बरसते रहे। रॉकेटों की रफ्तार नहीं थमी और ना ही बर्बादी पर कोई ब्रेक लगा। शांति का नोबेल पाने की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से यह घोषणा कर दी थी कि थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध विराम के लिए मान गए। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने 12 दिसंबर की रात को लिखा था कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत से युद्ध को लेकर मेरी बात हुई। वो गोलीबारी बंद कर दें और शांति समझौते पर लौटने के लिए सहमत हो गए। लेकिन सीज फायर की एक तरफा घोषणा के बाद थाईलैंड के विध्वंसक हमले ने शांति प्रयास को भंग कर दिया, तो बारूदी पलटवार कंबोडिया की तरफ से भी हुआ। यानी खुद को शांति दूत का तमगा देने वाले ट्रंप को दो छोटे देशों ने ठेंगा दिखा दिया। उनके लिए तो यह इतनी बड़ी बेइज्जती है जिससे उबरने में काफी वक्त लग सकता है। अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया ने उन्हें जोर का झटका धीरे से दी। आठ दिसंबर को कंबोडिया और थाईलैंड के बीच झड़प शुरू हुई थी। थाईलैंड के फाइटर प्लेन ने कंबोडिया के कैसीनो को निशाना बनाया। यह दावा किया गया कि यह इमारत कंबोडियाई सैनिकों का ठिकाना है। इसी हमले के बाद दोनों देशों में भीषण जंग शुरू हो गई। जब बारूदी रफ्तार नहीं थमी तो ट्रंप ने मध्यस्थता करते हुए दखल दी। हालांकि ट्रंप के सीज फायर वाले दावे कुछ ही घंटों में हवा हो। थाईलैंड ने मेड इन अमेरिका फाइटर जेट F-16 से बारूदी वर्षा शुरू कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस स्टेशन के अलावा आम नागरिक भी निशाने पर आ गए। सवाल यह है कि जब ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी तो थाई सेना ने दोबारा अटैक शुरू क्यों किया? क्या उन्हें अमेरिका का डर नहीं? इसका जवाब थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने एक पोस्ट में दिया। पीएम चर्नविराकुल का दावा है कि युद्ध विराम के बाद लैंड माइन फटी। यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि हमला। रॉयल थाई आर्मी ने साफ किया कि उन्होंने कभी सीज फायर की बात नहीं कही और ना ही उनका युद्ध रोकने का कोई इरादा। मतलब थाईलैंड का सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा। जाहिर है, कमजोर होने के बावजूद कंबोडिया भी पीछे नहीं हटेगा। विस्फोटक स्थिति को देखते हुए थाई सीमा के पास गांव खाली करवा लिए गए हैं। थाईलैंड ने उन 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है जहां भीषण झड़प हो रही है। कंबोडिया ने भी फिलहाल अपनी सीमा बंद कर दी। यानी जो लोग कंबोडिया में अपने घर लौटना चाहते हैं वो नहीं लौट पाएंगे।
थाईलैंड के लगभग 7,000 लोग कंबोडिया में फंसे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हजारों कंबोडियाई नागरिक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थाईलैंड को कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील की, लेकिन युद्ध की आग थमती नहीं दिख रही। थाईलैंड आर पार के मूड में है। यहां यह जानना जरूरी है कि सैन्य क्षमता के मामले में कौन कितना शक्तिशाली है।